आज हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन प्रोविजन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन आरटीई एक्ट 2009। जो एक्ट बना था आरटीई, उसमें जो वुमेन्स के लिए क्या क्या कार्य किए गए थे। द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, आल्सो नोन एज द आरटीई एक्ट 2009। जो राइट टू एजुकेशन को ही हम शॉर्ट फॉर्म में आरटीई एक्ट 2009 कहते हैं, was enacted by the Parliament of India on 4 अगस्त 2009। ये जो बनाया गया था, पार्लियामेंट में बनाया गया था 4 अगस्त 2009 को। It describes modalities of the importance of a free and compulsory education for children aged between 6 to 14 years in India under Articles 21A of the Constitution of India। ये जो आरटी एक्ट बनाया गया था, इसमें क्या था, जो बच्चों को जो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, उन्हें फ्री एजुकेशन दी जाएगी। और ये कंपल्सरी भी थी कि सबको एजुकेशन लेनी है। और ये किसमें, कौन से एक्ट में था? आर्टिकल 21A में हमारे संविधान में बताया गया था। प्रोविजन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट ऑफ आरटी एक्ट 2009 आर एस फॉलो एज। इसमें क्या है? एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन डोनेट्स एक्वायरिंग द पावर टू थिंक, एक्टिंग फ्रीली, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। अ ब्रीफ इज वन इज एबिलिटी टू मेक डिजायर चेंज। इसमें क्या था, जो हम वुमेन्स को जो एम्पायर करते थे, उसमें क्या था, जो वुमेन्स होती थी उनको पावर देने की इसमें जरूरत थी, जिससे कि वो फ्रीली अपना काम फ्रीली कर सकते हैं, उन्हें किसी चीज की रोक टोक ना हो, वो अपने मर्जी से अपनी एजुकेशन प्राप्त कर सकती हैं, वो जिस फील्ड में कार्य करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। और उन्हें इस चीज के लिए उन्हें मतलब प्रयास किया जाता था कि वो खुद को, अपने आप को चेंज करें और अपने आप को काबिल माने कि वो पुरुषों के मुकाबले में कम नहीं है, वो उनके साथ इक्वल है और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकती हैं। एंड द राइट टू कंट्रोल वन इज लाइफ एक्सरसाइज चॉइस। और जो वुमेन्स थी उनको मतलब इतनी फ्रीडम भी दी गई थी क्योंकि वो अपनी लाइफ का, अपने जीवन का निर्णय खुद से ले सके। एंड फुलफिलिंग देयर पोटेंशियल एंड इक्वल मेंबर ऑफ सोसाइटी। और वो अपने आप को, जैसे सोसाइटी में जितना मैन होते हैं अपने आप को मानते हैं, उतना ही उनको वुमेन्स को भी इक्वल पार्टिसिपेट दिया गया था, जिससे कि जो मैन और वुमेन है वो एक दूसरे के साथ चले, ना कि एक दूसरे को कंपेयर में करें कि वो नीचे है, ये ऐसा ना हो। टुडे इन इंडिया देयर आर मैनी स्कीम्स एंड एक्ट्स इन प्रैक्टिस विच इज फॉर द ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ गर्ल्स। आज के टाइम में जो इंडिया में बहुत सारे स्कीम्स और एक्ट्स बनाए गए हैं, जिसके कारण जो गर्ल्स की जो डेवलपमेंट है कि चारों तरफ से मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट की जा रही है, कि हर एक फील्ड में जो महिलाएं हैं वो आगे निकले। एजुकेशन इज अ मेजर इशू, और जिसमें से सबसे बड़ा जो इशू है वो एजुकेशन का है। In this paper, the focus is on how girls can be empowered by education। इसमें हम सबसे पहले हम ये फोकस कर रहे हैं कि जो वुमेन्स है उनकी एजुकेशन, उन्हें किस तरीके से जागरूक किया जाए कि वो अपनी एजुकेशन के ऊपर ध्यान दें, कि उन्हें भी पढ़ने का उतना ही हक है जितना बॉयज को। एंड टू एनालाइज द इम्पैक्ट एंड रोल, उन्हें उसके रोल्स और इम्पैक्ट भी बताए जाए कि एजुकेशन के क्या रोल्स होते हैं, क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। of RTE to enhance girls' education after the Execution of Children's Right to Free and Compulsory Education Act 2009। इसी वजह से जो RTE एक्ट बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था कि जो गर्ल्स होती थी जिनकी बेसिक पढ़ाई भी नहीं होती थी, तो उनसे क्या होता था कि वो बिल्कुल भी उन्हें किसी भी प्रकार की नॉलेज नहीं रहती थी। इसलिए जो सरकार है उन्होंने RTE एक्ट बनाया है, जिससे कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री में पढ़ाई करवाई जाए। This paper also analyzed the impact of various means of communication, films, television, and information technology to enhance the empowerment of girls through education in India in पोस्ट आरटी एरा। इसमें क्या था, जो कम्युनिकेशन के माध्यम से इन लोगों ने, जैसे फिल्म हो गया या फिर टेलीविजन हो गया, किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों का यूज करके उन्होंने महिलाओं को जागरूक करने का सोचा कि जैसे टेलीविजन घर, सबके घर में टीवी वगैरह होती है, जिससे जो पुरुष वगैरह होते हैं वो भी टेलीविजन को देख के अपनी गर्ल्स को पढ़ाएं, अपने वाइफ को उसके बारे में, एजुकेशन के बारे में, या फिर कुछ अलग अलग फील्ड में कार्य कराएं, जिससे वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो सके और उन कार्यों में सक्षम हो सके। Empowerment of a woman is a social political guidance in relation to the wider framework of women's right। अगर वुमेन्स जागरूक होंगी तो ही वो अपने समाज में अपने हक को समझ पाएंगी और अपने आप को, अपने राइट्स को समझ पाएंगी और अपने आप को आगे ले जाएंगी। It is process that leads women to realize their full potential, their right to have access to opportunities, resource and choice with the freedom of decision making both within and outside the home। इसमें क्या था, जो आरटी एक्ट के माध्यम से वुमेन्स को जागरूक किया गया था,
जिससे कि वो अपने हक को समझ सके, जिससे जो उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है उन्हें वो समझ सके क्या क्या उन्हें अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है, क्या रिसोर्स दिए जा रहे हैं। वो यहाँ तक कि वो अपने जो जीवन का निर्णय लेने के लिए भी उन्हें फ्रीडम दी जाए, यहाँ तक कि वो जो भी उन्हें कुछ भी कार्य करना है उसके लिए सेल्फ डिसीजन ले सके, चाहे उन्हें घर के अंदर कोई कार्य करना हो या घर के बाहर ऑफिस वर्क या कुछ भी कार्य करना हो तो उसमें उन्हें फ्रीडम दी जाए जिससे कि वो अपना कार्य खुद से कर सके। Empowerment will be achieved only when advancement in the condition of women is acquired by their ability to influence the direction of social change gained through equal opportunity in economic, social and political sphere of life। इसमें क्या है, जो हम वुमेन्स को इतना जागरूक करना चाहिए, उन्हें हर एक चीज उन्हें बताना चाहिए कैसे उन्हें अचीवमेंट मिलेगी, क्या उन्हें एडवांसमेंट देना चाहिए जिससे कि जो वुमेन्स होते हैं अपनी एबिलिटी को समझ सके, वो अपने आप को सही डायरेक्शन में ले जा सके, जिससे कि वो समाज के साथ तालमेल बना सके, वो अपने इक्वल अपॉर्चुनिटीज को समझ सके, जिससे कि अपने आर्थिक स्थिति, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को समझ के अपनी लाइफ को अच्छे से बिता सके। फंडामेंटल राइट्स अमंग अदर इंश्योर्स इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें क्या है, जो वुमेन्स होते हैं उन्हें अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता होना चाहिए जिससे कि वो अपने बारे में, अपने हक के बारे में समझ सके और अपनी जो प्रोटेक्शन भी कर सके, अपने राइट्स को भी समझ सके। प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियंस, और वो इस सब चीज से जो भी ये जो धर्म जाति के विरुद्ध जो होता है उसको समझ सके और इससे क्या होता है, इस चीज का वो बहिष्कार करे, उसे अपनी लाइफ में ना लेके आए। Religion, race, caste, sex or place of birth and guarantee quality of opportunity to all citizens in matter related to employment। और वो किसी भी जैसे लोग जो स्त्रियों के साथ जो लोग होते हैं भेदभाव करते हैं, उन्हें जैसे कई अच्छी जैसे जाति को लेके, धर्म को लेके, जेंडर को लेके, और जैसे कोई ऊंची कास्ट होती है तो नीची कास्ट को बहुत ही अपमानजनक देखते हैं, उनकी और देखना ही पसंद नहीं करते, ना ही उनसे कोई कार्य करवाती है, और ना ही जो महिलाएं होती है उन्हें जो एम्प्लॉयमेंट, उन्हें ऑफिस में इक्वल पोजीशन दी जाती है, ना ही उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। तो इस एक्ट में बताया गया है कि जो महिलाएं होती है उन्हें न धर्म, जाति, सेक्स के हिसाब से कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस वर्क हो या फिर सोसाइटी हो। The Department of Women and Child Development in the Ministry of Human Resource Development has prepared a national policy for the employment of women in the year 2001। जो नेशनल पॉलिसी थी बनाई गई थी वुमेन्स को जागरूक करने के लिए 2001 में, उसमें उन्होंने वुमेन्स की और जो बच्चों की डेवलपमेंट के बारे में बताया था ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से। द गोल ऑफ दिस पॉलिसी इज टू ब्रिंग अबाउट द एडवांसमेंट, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। इस पॉलिसी में ये बताया गया था जो वुमेन्स थी उन्हें जागरूक किया जाए कि वो अपने किस तरीके से वो अपना डेवलपमेंट कर सकती है, अपने बच्चे को किस तरह से अच्छी तरीके से पालन पोषण कर सकती है। इस चीज के बारे में उन्होंने 2001 में नेशनल पॉलिसी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एक्ट बनाया था। The Constitution not only guarantees equality to women but also empowers the state to adopt measures of positive discrimination in favor of women। उन्होंने ये नहीं कहा कि वुमेन्स को जागरूक करवाए या फिर उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए तो उन्हें ये सारे हक मिल जाएंगे, बल्कि उन्होंने ये संविधान में ये बताया गया कि वुमेन्स के साथ साथ जो हमारी सोसाइटी, हमारा जो समाज है उसे भी चेंज करना चाहिए, उन्हें भी बताना चाहिए कि जो वुमेन्स के क्या हक है, वो क्या राइट्स हैं, जिससे कि अगर समाज सुधरेगा उसी से ही हमारी जो औरतों की स्थिति है वो भी चेंज होगी। एम्पावरमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। जो जागरूकता है एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है जिसमें क्या विच एनेबल्स वुमेन टू रियलाइज देयर आइडेंटिटी एंड पावर इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ। अगर वुमेन्स जागरूक होगी, उन्हें अपने बारे में सारे राइट्स बताओगे तो उससे क्या होगा, वो अपने बारे में समझ सकेगी, उसके खुद के बारे में अपनी नॉलेज होगी और वो अपने जो हक है उसकी जो पावर इसको वो समझ के अपनी लाइफ को एक्सपेंड करेगी। लिबरेशन ऑफ वुमेन रिवॉल्व्स अराउंड फोकसिंग ऑन argumentation on their cognitive, psychological, political, economic and physical facts for their wholesome development। इससे क्या होता है, जो वुमेन्स होगी वो जागरूक होगी, वो अपने बारे में सब कुछ जानेगी तो वो अपनी जो आर्थिक स्थिति है, कॉग्निटिव है, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, फिजिकल जो फैक्ट है वो सारी चीजों को समझ पाएगी और अपना होल ओवर डेवलपमेंट कर पाएगी।
इंडिया परफॉर्मेंस रिगार्डिंग वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी इज रिफ्लेक्टेड थ्रू वेरियस इंडिकेटर। इसमें क्या जो इंडिया है उसने बहुत सारे परफॉर्म किया है, बहुत सारे उन्होंने एक्ट्स और आर्टिकल्स बनाए जिससे कि जो वुमेन्स होती थी उन्हें जागरूक कराया जा सके और उन्हें उनके इक्वालिटी के बारे में बताया जा सके। इंडिया हैज परफॉर्म पोर्ली इन रिमूविंग जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटीज। जो इंडिया है, जो हमारा भारत है, उन्हें सबसे पहले ये एक्ट बनाया गया कि जिससे कि जो लोगों के बीच में जो भेदभाव होता था, जो लोग होते थे जो जाति धर्म के हिसाब से एक दूसरे से भेदभाव करते थे, उस चीज को सबसे पहले हटाने की उन लोगों ने कोशिश की। वुमेन रिजर्वेशन बिल इट इंटेंड्स फॉर 33% reservation to women in parliament, which will definitely to a step further in changing the पार्टियार्कल माइंडसेट। इसमें क्या है, जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें सबसे पहले जो वुमेन्स के लिए पहले कोई भी जगह नहीं दी जाती थी, उनमें वुमेन्स को जाने का कोई अधिकार नहीं दिया जाता। बट आज के टाइम में जो वुमेन्स है 33% जो वुमेन्स है पार्लियामेंट में जा सकती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है जिससे कि जो वुमेन्स है उनकी आर्थिक स्थिति को चेंज किया जा सके। No one can deny that women and men are two part of the society। ये हम ये मान ही नहीं सकते कि जो मैन और वुमेन के हैं जो सोसाइटी में इक्वल पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि ये सब नजरिया होता है जो कि एक लोगों ने चेंज कर रखा है, जिसमें वो जो मैन और वुमेन को अलग अलग मानते हैं, बल्कि दोनों के बिना जो हम सोसाइटी में हैं आराम से नहीं रह सकते और ना इन चीजों को समझ पा सकते हैं। Therefore, rights, duties and responsibilities are complementary और supplementary to each other। और जो राइट्स होते हैं, जो ड्यूटीज होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जितने मैन की होती है वुमेन्स की होती है, इन दोनों चीजों को हमें समझना चाहिए और इन्हें वुमेन्स को इस चीज के बारे में जागरूक भी करना चाहिए। बट इन आवर सोसाइटी सोशल बिहेवियर सोच दैट इज अ वुमेन इज ट्रीटेड एज इन्फीरियर टू अ मैन। परंतु जो हमारी सोसाइटी है वो नहीं समझती, वो ये समझती नहीं है कि जो मैन और वुमेन है दोनों जो हमारे किसी जैसे साइकिल ले लो, किसी चीज उसके दो पहिए होते हैं जो कि साथ में मिलके चलने होते हैं, पर उसे नहीं मानती। जो वो मानती है कि जो मैन होता है वही सारे काम करता है, वही सारे निर्णय लेता है। जो वुमेन्स होती है घर की चार दीवारियों के अंदर रहती है। देयर आर मेंबर ऑफ वायलेंस ऑफ मेन्स राइट। और जो वुमेन्स होते हैं वो जो मेल होते हैं वो समझते हैं जो वुमेन्स को दबा के रखना या फिर उनके ऊपर अपने जितने भी जो कानून होते हैं, अपने जो उनके हक होते हैं उसको मार के अपनी बात मनवाना, उसे वो जो मेंस होते हैं वो उसे अपना हक समझते हैं। द रिलीजन व्यू इज रॉन्ग दैट वुमेन इज वीकर देन मैन। और धर्म के हिसाब से भी हम सोचते हैं कि जो वुमेन्स होती है बहुत ही कमजोर होती है मैन के मुकाबले में। There is needed therefore to formulate a new policy that can guide the transformative shift required for making gender rights a reality, addressing women issue in all its facts, capturing emerging challenge and ultimately position women as equal partner of a sustained development process that the country experiences presently। इसमें क्या है जो बताया गया कि हमें हमारी जो ये पॉलिसी इस वजह से बनाई गई जिससे कि हम वुमेन्स को राइट्स को उसको समझ सके, उन्हें जो जेंडर डिसेबिलिटी होती है उस सब चीज को समझ के जो वुमेन्स है उसको हक दिलवा सके, जो कि सबसे बड़ा इशू का कारण बना हुआ है। और जो वुमेन्स को अपने आगे जो भी ये जो चैलेंजेस आते हैं उन्हें इसको मुकाबला करना ही चाहिए, जिससे कि वो अपना सोसाइटी के अंदर अपना इक्वल हक बना सके, जिससे कि वो अच्छे से डेवलप कर सके अपनी नॉलेज को, अपनी इकोनॉमिक स्थिति को और अपने आने वाले बच्चों को अच्छे से ध्यान रख सके, जिससे कि वुमेन्स एजुकेटेड होगी तो जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। The current status of women with respect to human development parameter, legal rights for the women to life and freedom from violence, economic and social discrimination, and their rights to equality and equity shows that a lot still remains to be done। इसमें क्या जो करंट स्टेटस है जो वुमेन्स का, उसमें जो वुमेन्स जो मेल्स होते हैं, जो हमारी सोसाइटी होती है वो वुमेन्स की रिस्पेक्ट करना भी सीख गई, उनके इक्वालिटी, उनके जो हक है, उनके जो राइट्स है उन चीज को भी समझ सके। जो पहले के टाइम में जो वुमेन्स होती थी उनके साथ वायलेंस किया जाता था, ना ही उनको किसी प्रकार की आर्थिक स्थिति को ठीक किया गया था। बट जो आज के टाइम में जो वुमेन्स को उनके इक्वलिटी और इक्वालिटी के बारे में बताया गया जिससे कि वो इन सब चीजों को समझ गई है। इट इज नेसेसरी बी रिफॉर्म्ड एंड राइट्स बेस्ड अप्रोच फॉर क्रिएटिंग एंड इनेबलिंग इन्वॉल्वमेंट इन चाइल्ड वुमेन कैन एंजॉय देयर राइट्स। इस आज के टाइम में हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कि जो वुमेन्स है उनको उनकी राइट्स और उनके हक दिए जाएं, जिससे कि जो अपना जीवन है बहुत अच्छे से बिता सके और अच्छे से वातावरण में रह सके।
Increase in girls' secondary school enrollment are associated with the increase in women's participation in the labor force and their contribution to household and national income. इसमें क्या क्या है, जो गर्ल्स होती थी पहले गर्ल्स का पढ़ाया नहीं जाता था, परंतु आज के टाइम में जो गर्ल्स है उन्हें सेकेंडरी स्कूल भी पढ़ाए जाते हैं, कॉलेजेस वगैरह भी करवाया जाता है। जो वुमेन्स है वो भी आज के टाइम में एजुकेटेड है, जिससे कि वो अपना घर के साथ साथ अपने जो नेशनल की इनकम होती है, जो अपने घर की अपनी आर्थिक स्थिति है, उस चीज को भी चेंज कर सकती है और वो अपने आप को भी बदल रही है। वुमेन इंक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी इन टर्न हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन चाइल्ड न्यूट्रिशन। जो वुमेन्स है वो भी पढ़ी लिखी है, वो एजुकेटेड हो गई, जिससे कि जो होती है वुमेन्स पहले अपने बारे में कुछ नहीं जानती थी, ना ही उन्हें पता चलता था कि बच्चों को क्या खाना देना चाहिए, क्या न्यूट्रिशन वाली चीज होती है, वो सब नहीं पता था। परंतु अब आज के टाइम में जो वुमेन्स है वो एजुकेटेड भी है और वो अपनी अर्निंग भी कर रही है, जिससे कि वो अपना भी ध्यान रखती है और अपने जो बच्चे हैं उन्हें भी न्यूट्रिशन डाइट करवाती हैं। When women are support and empowered, all of the society benefit. अगर हम वुमेन को सपोर्ट करेंगे, उससे जागरूक करेंगे, तो वुमेन्स के साथ साथ ये नहीं कि सिर्फ वुमेन्स का या फिर उस घर का ही भला हुआ, परंतु पूरी जो सोसाइटी है सबको बेनिफिट मिलेगा। देयर फैमिलीज आर हेल्थी और मोर चिल्ड्रन गो टू स्कूल। इससे क्या होगा, अगर जो वुमेन्स होगी वुमेन्स को सपोर्ट करेंगे, हमारी सोसाइटी अच्छी होगी तो हमारी जो वुमेन्स एजुकेटेड होगी तो जो खाना बनाएगी उसमें वो ध्यान देगी, जिससे कि हेल्थी फूड मिलेगा खाने को और बच्चे भी स्कूल जा सकेंगे, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव, और जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, खेती बाड़ी है, उसमें भी वुमेन्स बहुत अच्छा योगदान देंगे। इनकम इंक्रीज, और जो इनकम होगी अगर मैन और वुमेन दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो उनकी जो इनकम है उसमें भी इंक्रीमेंट होगी। इन शॉर्ट कम्युनिटी से वीकेंड मोर रियलिस्टिक, जिससे क्या होगा, जो अगर गर्ल्स एंड बॉयज मैन एंड वुमेन मिलकर काम करेंगे उससे क्या होगा, जो हमारा संविधान होगा वो लचीला होगा, जिससे कि जो हमारी आर्थिक स्थिति है वुमेन्स की वो भी चेंज होगी और जो हमारा समाज है वो भी अच्छे से निखरेगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।